सुनसान तूफानी बारिश की रात। भोलू कीचड़ से भरे रास्ते पर चलते चलते थक चुका है। उसको भूख भी लगी है। उसको सामने एक चाय की टपरी दिखाई देती है। वो उसकी ओर बढ़ता है। ओ बाप रे, बरसात ने तो हालत खराब कर दी। और ऊपर से ये जंगल जैसा रास्ता, पेट भी घुसघुसा रहा है। अरे वो क्या, चाय की टपरी लगती है। चलो, भगवान का शुक्र है। भोलू पास आता है। एक पुरानी सी झोंपड़ी जिसमें 3 आदमी बैठे हैं। एक चाय बना रहा है, बाकी 2 बातें कर रहे थे। राम राम भैया, चाय मिलेगी क्या? बारिश की वजह से तो हालत ही बुरी हो गई। हाँ हाँ बाबूजी, मिल जाएगी। बारिश में चाय न मिले तो जिंदगी अधूरी लगती है। आओ बैठो, मुसाफिर लगते हो। कहाँ से आ रहे हो? बैरागपुर गांव से, दोस्त की शादी में आया था। अब ट्रेन पकड़नी है, अगली जगह जाना है। पर अब तो लग रहा है कि पेट भरे बिना ट्रेन नहीं पकड़ी जाएगी। ये कहकर भोला उनके पास जाकर बैठ जाता है और हरिया चाय बनाने लगता है। कुछ ही देर में हरिया चाय बना के ले आता है। ठीक कहा बाबू, खाली पेट मुसाफिरी भारी पड़ती है। लो चाय लो और थोड़ा सा आराम कर लो। सभी मजे से चाय पीने लगते हैं, पर बाहर बारिश अभी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमारे गांव की बरसात कुछ पुरानी बातें भी साथ ले आती है। अगर मन करे तो हम तीनों की कुछ कहानियां सुन लो। पुरानी हैं, पर सच्ची। हाँ हाँ भाई, जरूर। वैसे भी बाहर तो बारिश हो रही है और कहानियां सुनने में मजा भी आएगा और समय भी बीत जाएगा। बहुत साल पहले मैं यहीं चाय बेचता था। एक रात बारिश ऐसी ही हो रही थी। एक औरत आई थी, अकेली, भीगी हुई। कहने लगी उसका बच्चा बीमार है, गांव से डॉक्टर बुलाना है। मैंने अपना साइकिल दिया और वो चली गई। फिर वो कभी नहीं लौटी और अगली सुबह मेरा शव उसी रास्ते में पेड़ से लटकता मिला। कहते हैं मैंने खुदकुशी की, पर मेरी तो कोई वजह ही नहीं थी। अरे फिर वो औरत? आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो औरत कौन थी। अरे ये तो कुछ नहीं, मैं किसानी करता था। एक रात खेत में हल चला रहा था। बिजली कड़क रही थी। तभी देखा दूर एक बच्चा बैठा है, भीगा हुआ, कांप रहा। उसे घर ले आया। मां ने कहा कि वो बच्चा तो 3 दिन पहले मरा था। मैं हंस पड़ा, पर उसी रात मेरी मां की मौत हो गई और अगली सुबह मेरी आंख कभी नहीं खुली। हे भगवान, तो ये बच्चा? कहते हैं कुछ आत्माएं अपने साथ किसी को ले जाती हैं, शायद मुझे भी। अरे ये कोई कहानी है? भाई तुम मेरी कहानी सुनो। मैं डाकिया था, चिट्ठियां लेकर दूर दूर तक जाता था। एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली। अपने मरने का समय जानने वाला इंसान समय से पहले मर जाता है। हंस दिया उस पर अगले दिन मेरी चिट्ठी मेरे ही नाम की थी और पता लिखा था श्मशान घाट। उसी शाम बिजली गिरने से मैं मरा। क्या मतलब? ये सब कैसे? आप सब तो जिंदा हो, कहानियों में खुद को ही मार रहे हो। हमारे जैसे कई हैं जो अब भी टपरी पर बैठते हैं, कहानियां सुनाते हैं, इंतजार करते हैं किसी के आने का। अरे भैया, सच्ची में डर लगने लगा। वैसे भी मुझे स्टेशन जाना है। चाय बहुत बढ़िया थी और कहानियां तो और भी ज्यादा। अब बारिश भी हट गई है, मैं चलता हूँ स्टेशन। मेरी ट्रेन निकल जाएगी। ये बोल के भोला वहां से चल पड़ता है। अरे अजीब पागल थे तीनों, पर हाँ, कहानियां बढ़िया सुनाई। चाय के भी मजे ले लिए और कहानियां सुन के टाइम पास भी अच्छा हो गया। वो उन तीनों की बातों को सोचता हुआ स्टेशन पहुंच जाता है। बाप रे, आखिर पहुंच ही गया। अरे चाचा, राम राम, ट्रेन पकड़नी है सूरजपुर गांव के लिए। ट्रेन कब तक आएगी? ट्रेन तो रात को कोई नहीं है, तू यहाँ नहीं रह। रात को कोई भी यहाँ नहीं आता, चला जा और सुबह आना। अरे चाचा, आप तो डराने लगे। मैंने तो सोचा था
कि स्टेशन पर कोई मजाकिया मिलेगा। आप तो बिल्कुल डर का माहौल बना रहे हैं। बेटा, ये स्टेशन अब मुसाफिर कम और साए ज्यादा देखता है। पहले यहाँ चहल पहल होती थी, अब तो सिर्फ इंतजार है, और वो भी ऐसे लोगों का जो लौटते नहीं। अरे चाचा, आपको कहानी सुनाने का बड़ा शौक लगता है। वैसे ऊपर से एकदम पुरानी हिंदी फिल्म के बूढ़े बाबा लगते हो। तू जानता नहीं, ये वही जगह है जहाँ 3 साल पहले एक लड़का बैठा था, ठीक इसी बेंच पर। उसे भी ट्रेन पकड़नी थी। बारिश हो रही थी, एक औरत आई थी सफेद साड़ी में। वो उसके पास बैठी, बात करने लगी। सुबह जब लोग आए तो वो लड़का वहीं मरा पड़ा था। आंखें खुली थीं और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। वाह चाचा, अब तो मैं तय कर रहा हूँ कि आपको फिल्म में लेना पड़ेगा डर का ठेकेदार। वैसे ट्रेन तो कल आएगी, तब तक यहाँ बेंच पर बैठकर रात काट लेता हूँ। तो बैठ जा बेटा, पर अगर रात में कोई तुझे ताड़ता दिखे, कोई पास आकर सिर्फ देखता रहे, तो समझ लेना वो इंसान नहीं है। और अगर तुझे लगे कि हवा में कोई हल्की सी सरसराहट है, तो कान मत देना, बस आंखें बंद कर लेना। ये कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला गया और भोला उसी बेंच पर लेट गया। कहाँ फंस गया? ना रेल है और ना ठिकाना। वो बूढ़ा भी कुछ अजीब सा था, हंस भी रहा था और डरा भी रहा था। कौन है वहां पर? कौन चल के आया? ओह अच्छा, ये हवा के कारण दरवाजा खुला होगा। एक तो हवा भी इतनी तेज चल रही है। वो लेटने की बजाय बैठ जाता है और रात के गुजरने का इंतजार करता है। अरे कौन है वहां? अभी तो कोई नहीं था। कहीं वो बूढ़ा फिर से वापस तो नहीं आ गया? उसको फिर से चलने की आवाज आई, जैसे कोई स्टेशन के पीछे चलकर जा रहा हो। कुछ तो है, कुछ तो गलत है इस जगह में। शायद वो बूढ़ा सही बोल रहा था, तू अकेला नहीं है। स्टेशन के सब तरफ देखने के बाद भोला वापस बेंच पर आकर बैठ जाता है। वो तीनों जो चाय की टपरी पर मिले थे, वो वहां आते हैं। अरे तुम लोग फिर से? अजीब बात है, कहां से आ रहे हो इतनी रात को? हम तो यहीं थे, इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। हम भी तुम्हारे जैसे ही थे मुसाफिर, पर मंजिल तक कभी पहुंच न सके। हम तो बस तुमको देखने आए हैं। हमें लगा होगा कि तुम यहाँ बैठकर अकेले हो गए होंगे। अब तू भी यहीं रुक जा, सफर बहुत लंबा हो गया तेरा। अब विश्राम कर ले। वैसे भी भोलू घर जाके क्या ही मिलेगा। हमें देख, यहाँ पर रहकर ही अपना टाइम काट रहे हैं। अरे अरे, ये क्या बात हुई भाई? मैं तो बस अपने घर जा रहा हूँ। विश्राम तो घर जाकर ही करूंगा। तेरा घर तो अब यहीं है। अब तू हमारे साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाने देंगे हम। अब तुमको इतने समय बाद हमारे साथ बैठकर किसी ने चाय पी है। क्या बकवास कर रहे हो? ये मजाक का वक्त नहीं है। तुम लोग मुझे क्यों रुकोगे घर जाने को? मैं तो अपने घर जाकर ही आराम करूंगा। तभी तीनों अपने इंसानी रूप से बाहर आ जाते हैं, पैर भी जमीन से नहीं लगे हुए। भोला अब पहचान गया था कि वो आत्माएं हैं, इंसान नहीं। कोई है, कोई बचाओ। वो लोग इंसान नहीं है। हे भगवान! भोला वहां से बचकर भाग रहा होता है, तभी वो बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। चुप रहो, भागो यहाँ से। मैंने पहले ही कहा था तुमसे यहाँ पर नहीं आओ। ये से थोड़ा आगे एक मंदिर है, वहाँ पर चलो, वही एक रास्ता है बचने का। वो कौन है? क्या मैं मरने वाला हूँ? नहीं, अगर तुम्हें बचना है तो पीछे मंदिर की तरफ वाले रास्ते से भागो, जल्दी। वो दोनों मंदिर वाले रास्ते की ओर भागते हैं और वो साए उनके पीछे पीछे आते हैं। रुक जा भोलू,
तेरा अब ऐसे भागने का कोई फायदा नहीं। तू अब हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। अब तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, खुश को हमारे हवाले सौंप दे। तुमको मरने में कम दर्द होगा। वो बूढ़ा आदमी और भोला मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। मंदिर के अंदर पहुंचते ही वो साहिब बाहर ही रुक जाते हैं। बाहर आ तू यहाँ से। अगर तू बाहर नहीं आया तो तुझे बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। तू हमेशा हमेशा के लिए यहीं भटकता रहेगा। आखिरी बार बोल रहा, तू बाहर आ जा। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। ये बात तुम भी जानते हो, जब तक हम मंदिर के अंदर हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भोला, तू इनकी बातों में मत आना। जब तक तू भगवान की शरण में है ये तुमको कुछ नहीं कर पाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। चाचा, क्या ये हर रात ऐसे ही लोगों को मारकर अपना शिकार बनाते हैं? शुक्र है भगवान का मैं बच गया, वरना आज मारा जाता। धन्यवाद चाचा, आपकी वजह से मैं आज बच गया। अभी मैं चलता हूँ। बेटा, रात की खामोशी और वीरान रास्ते इंसान को कई बार निगल जाते हैं। आगे से किसी भी बात को नजरअंदाज नहीं करना। क्या पता वहां पर कितना खतरा हो। ये सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ। हर रात कोई न कोई मुसाफिर आता और वहीं पर रह जाता। हाँ हाँ, चाय भी मिलेगी और कहानियां भी।